Hello friends, how are you all? I'm your friend Roshni and I'm back here in front of all of you. Friends, at Jobs Junction, we have opportunity for all whether आप fresher हैं और आप एक experienced person हैं. So हमेशा की तरह आज भी हम एक vacancy का discussion करेंगे and you can see at my back it's our official page. Jobs Junction का official page है. इस website पे आपको जो भी vacancies post होती है सभी one place पे मिल जाएंगी. So आज की vacancy एक बड़ी vacancy है एंड दिस वैकेंसी इज फ्रॉम आरआरबी। आरआरबी ने वैकेंसी निकाली है, रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड से आपकी ये वैकेंसी आई है जहां मल्टीपल पोजीशंस आई हैं। सो प्लीज वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी की भी एलिजिबिलिटी यहाँ मैच आउट करती होगी। इन केस इफ इट इज नॉट देन आपकी किसी रिलेटिव, आपकी किसी फ्रेंड, आपकी किसी लव्ड वन की यहाँ पे डेफिनेटली ये आप उसके लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगा। एंड ऑल्सो शेयर द वीडियोज एज मच एज यू कैन सो दैट हम भी मोटिवेट होते रहें आप तक नई नई वैकेंसीज पहुंचाने के लिए। सो चलिए बात करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आरआरबी से मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है जहां 1036 वैकेंसीज हैं। 1036 अपने आप में एक अच्छा नंबर है ये यहाँ वैकेंसीज के लिए। एज लिमिट यहाँ 48 ईयर्स रहने वाली है। बाकी आपकी जो एप्लीकेशन फी एंड ऑल है वो कैटेगरी वाइज वेरी करेगी बट मैक्सिमम भी आपके यहाँ पे 500 फी रहने वाली है। तो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ गिवन है जैसे कि इन्हें अनाउंस करी है आरआरबी CEN 7/2024 यानी 7 जनवरी को ये रिलीज हुई थी नोटिफिकेशन फॉर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज बीन इनवाइट्स फॉर आरआरबी मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी रिक्रूटमेंट थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। बिलो यू कैन फाइंड ऑल दी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल रिगार्डिंग दिस। तो आप ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो 7 जनवरी को रिलीज हुई थी और लास्ट डेट हमारी यहाँ 6 फरवरी रहने वाली है। कंप्लीट 1 मंथ टाइम इज देयर। 7 जनवरी टू 6 फरवरी आपकी रहने वाली है। एप्लीकेशन फी यहाँ फॉर जनरल इट्स 500, फॉर ST/SC एक सर्विस मैन इट्स एंड फॉर वुमेन इट्स 250। सो जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं आपके लिए बहुत बेहतरीन चांस है। 250 आपकी फी रहने वाली है, आप अप्लाई जरूर करें। यहाँ अगर हम बात करते हैं आगे कैटेगरीज वाइज जो इसकी पोस्ट है हमारे डिफरेंट तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यहाँ 187 वैकेंसीज आई हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 187 वैकेंसीज। एलिजिबिलिटी है आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए विद बीएड एग्जाम पास। अगर आपका मास्टर्स और बीएड है देन यू कैन अप्लाई। पे स्केल आपका 47,600 रहने वाला है। एज लिमिट 18 to 48 ईयर्स है। प्लीज आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करें उसकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा सा एक बार ध्यान से चेक करें बिकॉज यहाँ मल्टीपल डोमेन वैकेंसी है तो इट विल बी वेरी अकॉर्डिंगली। ओके, साइंटिफिक सुपरवाइजर, एर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग की बात करें मास्टर डिग्री साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी में अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 वैकेंसी निकली है। पे स्केल 44,900 एंड एज आपकी 18 to 38 ईयर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की अगर हम TGT की बात करते हैं यहाँ पे 338 वैकेंसी निकली है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आपके पास बीएड या DLED अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल आपका और 18 to 48 आपकी एज है। चीफ लॉ असिस्टेंट 54 वैकेंसी, लॉ में डिग्री होनी चाहिए। 18 to 43 एज के लिए है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 20 वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएट विद बैचलर डिग्री इन लॉ। पे स्केल 44,900, एज 18 to 35 ईयर्स। फिजिकल ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो 18 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी विद बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन दैट BPED और इक्विवेलेंट कॉम्पिटेंसी इन इम्पार्टिंग फिजिकल एजुकेशन यानी फिजिकल एजुकेशन में अगर आपके पास कोई और आपने डिग्री करी है, डिप्लोमा किया है देन आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट और ट्रेनिंग के लिए बात करें तो मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी होनी चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर की बात करते हैं 130 वैकेंसीज है यहाँ पे। सीनियर पब्लिसिटी के लिए 3 वैकेंसी है। तो जैसा मैंने कहा था मल्टीपल लाइब्रेरियन के लिए भी 10 वैकेंसी यहाँ है। म्यूजिक टीचर के लिए 3 वैकेंसी है, ओनली फीमेल। ध्यान दीजिए म्यूजिक टीचर के लिए ओनली फीमेल के लिए वैकेंसी है। प्राइमरी रेलवे टीचर्स के लिए 188 के लिए यहाँ वैकेंसी है। 12th और इट्स इक्विवेलेंट इन 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी जो आपके एलिमेंट्री एजुकेटर्स जो हैं उनके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन में उनके पास 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। एंड आपकी पे स्केल 35,400 रहने वाली है। एज आपकी 18 to 48 ईयर्स। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल के लिए 12th स्टेज इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपने जो भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन पैथोलॉजी एंड बायोकेमिकल लेबोरेटरीज। तो ये लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए भी वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं। सो ये हमारी सारी की सारी मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की रिक्रूटमेंट थी। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको हमारे साइट पे मिल जाएंगी। डेट्स हमने डिस्कस करी बट व्हाट आई विल सजेस्ट टू यू
एक बार नोटिफिकेशन जो आपकी है उसको रीड आउट जरूर करें। नोटिफिकेशन लंबा है इसीलिए हमने सभी जानकारी को आपके लिए एक प्लेस पे अवेल करा दिया है, बट आप जिस भी फील्ड के लिए अप्लाई करते हैं, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, एक बार आपको नोटिफिकेशन के थ्रू गो थ्रू करना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, वाई टू वरी, नोटिफिकेशन के लिए हमने ऑलरेडी सभी लिंक्स अटैच करिए, आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। और यहाँ बाकी भी बहुत सारी लिंक्स हैं, आप देखिए, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक है, डाउनलोड नोटिफिकेशन की है, ऑफिशियल वेबसाइट की है, आरआरबी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, अभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपका यहाँ एग्जामिनेशन होगा फॉर श्योर सिलेक्शन के लिए। अब एग्जामिनेशन के लिए क्या करना है, इस अच्छे चांस को, सुनहरे मौके को गंवाना नहीं है फ्रेंड्स। सो जाके आपको जॉब सिलेक्शन की टेस्ट सीरीज, यस टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है, अपनी प्रिपरेशन को एकदम बूम करना है ताकि आपका सिलेक्शन 100 नहीं 200% आपका डेफिनेटली हो जाए। और उसके लिए क्या करना है, आपको मेरा कूपन कोड अप्लाई करना है जॉब्स 20 या 20% एडिशनल डिस्काउंट और लीजिए आप अपने बहुत एक स्मॉल सी इन्वेस्टमेंट में अपने करियर को बहुत अच्छा ग्रोथ आप लेके आइए यूजिंग दी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज की लिंक आपको गिवन है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। डिटेल वीडियो इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे हमारी अवेलेबल जो रहेगी उसके लिए भी आपको पास लिंक मिलेगी। एंड फ्रेंड्स, यहाँ नोटिफिकेशन मैं आपको एक बार डाउनलोड करके भी दिखा दे रही हूँ। यहाँ से यहाँ हमने डाउनलोड किया तो आप यहाँ देखेंगे जितनी भी हमने आपको डिटेल्स दी है वो सभी डिटेल्स कवर है और कुछ एडिशनल डिटेल्स भी आपकी रहेंगी। तो यहाँ लेट्स चेक, 7 जनवरी को आपका ये रिलीज हुआ है आरआरबी से, और जैसा आपको बताया गया डेट्स एंड टाइम आप चेक कर सकते हैं, 7 से 6 फेब तक रहने वाली है। एप्लीकेशन फी की जो लास्ट डेट है वो भी 6/2/2025 है। डेट एंड टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन दी एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपका कोई मिस्टेक है उसको करेक्शन करने की डेट है 9 फेब से 18 फेब तक की है। बट डिटेल्स जो आपने क्रिएट एन अकाउंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने डिटेल्स डाली हैं वो डिटेल्स चेंज नहीं होती है, तो प्लीज फॉर्म को थोड़ा ध्यान से भरें। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है that candidates waiting for final result prescribed educational qualification whose final result will be declared after the closing date of online submission of application will not be applicable, so you should not apply। जिनका रिजल्ट जो है, अगर आपके जो डिग्री रिक्वायरमेंट है उसका रिजल्ट आपके लास्ट डेट के बाद आ रहा है तो आप अप्लाई मत करें, बिकॉज आप एलिजिबल वहां नहीं होंगे। कैंडिडेट्स पर अपना फोन नंबर होना चाहिए, जैसे हम हमेशा बताते हैं। ईमेल आईडी, फोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए अगर ऑनलाइन फॉर्म्स आते हैं तो। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू दी पोस्ट पैरामीटर टेबल एनेक्सर ए एंड एनेक्सर बी के थ्रू आप एक बार चेकआउट डेफिनेटली कर लीजिए। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर ओनली दी स्ट्रेंथ ऑफ द इंफॉर्मेशन इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशंस। कोई भी आपको प्रिंट्स या कोई भी आपको ऑफलाइन मोड में कुछ भी आपको नहीं भेजना है जब तक आपके एग्जामिनेशन में, आपके इंटरव्यू के टाइम पे आपसे नहीं मांगा जाता है। तो टू अवॉइड लास्ट मिनट रश आप पहले से ही फॉर्म को फिल करके रखें। कुछ ये आपकी बैंड आइटम, माल प्रैक्टिसेस, ये सब नहीं करनी चाहिए। आपकी एग्जामिनेशन होगा तो स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ आपका सिंगल रहने वाला है। ये सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अभी तक जो बताया गया है वो सीबीटी आपका एक सिंगल स्टेज रहने वाला है, जिसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन। देयर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड फॉर ऑल दी स्टेज ऑफ एग्जाम इन्वॉल्विंग मल्टीपल सेशन। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है आरआरबी के लिए, आपकी आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डीवी विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स इन दी सीबीटी में कितने मार्क्स आते हैं उसके ऊपर। एंड द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर ट्रांसलेशन टेस्ट shall be to the extent of 10 time vacancy based on the merit of the candidates in the CBT, वो भी आपके CBT के अकॉर्डिंगली ही आपका किया जाएगा। एंड द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर shall be 2 to half, that means 2.5 times the number of vacancy based on the merit for candidates। negative marking, yes there is negative marking है आपकी for incorrect answer in CBT 1/3 marks, कई जगह 1/4 होता है, यहाँ 1/3 है, तो आपको ये ध्यान देना है। रॉन्ग आंसर्स कैन गेट योर मेरिट को एक लोअर लेवल पे, तो आपको ध्यान से एग्जामिनेशन करना है, जिसके लिए आपको जॉब सिलेक्शन की टेस्ट सीरीज लगानी है। मेरा कूपन कोड लगा के डोंट फॉरगेट। एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन इज गिवन, आपके कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको कैसे रखना है, आपको जनरल इंस्ट्रक्शन गिवन है। तो एक बार सजेशन है, हमने आपको सारी चीजें बताई हैं, बट फिर भी अगर आप चाहें कि आपकी कोई गलती ना हो देन एक बार नोटिफिकेशन का गो थ्रू कर सकते हैं। किसी भी स्टेज पे कोई डाउट आता है देन प्लीज कमेंट, हमारी टीम आपके लिए ऑल द टाइम अवेलेबल है। आपके कमेंट को डेफिनेटली रिप्लाई किया जाएगा, आपको हेल्प आउट किया जाएगा। और इन चीजों से रिलेटेड कोई भी डाउट्स अगर आपके हैं देन प्लीज यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू अस ऑन आवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपकी सभी अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज एक बार नोटिफिकेशन के थ्रू गो थ्रू हो जाएं और अपने एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें मोटिवेट करते रहें ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की और बेटर से बेटर वैकेंसी लेके आएँ और आप अपने करियर को शेप इन करें। 2025 में डेफिनेटली आप अपना
मनपसंद करियर जो आप चाहते हैं वो आप अचीव करें, अपने गोल को अचीव करें। सो मैं आपकी दोस्त रोशनी फिर आपके सामने एक नई वैकेंसी के साथ आऊंगी। अंटिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय।